एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, चैंपियंस कप होने वाला है और उसके 5 मेंटोर्स जो बताए गए थे, जिनमें वकार यूनिस थे, सकलैन मुश्ताक थे, मिसबाउल हक थे, शोएब मलिक थे और सरफराज अहमद थे, जो कि खुद भी क्रिकेट खेलेंगे, यानी चैंपियंस कप खेलेंगे। अच्छा, अब इन मेंटोर्स ने अपने अपने टीम के अपनी अपनी टीम के जो कप्तान जो हैं वो डिसाइड किए हैं। चैंपियंस कप का मकसद ये है कि हमें फ्यूचर में पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे मिले, यानी हमें नए प्लेयर्स मिले, हमारा एक बेंच स्ट्रेंथ बन सके। और जब आप बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं तो फिर आपको उसके लिए कप्तान भी चाहिए होते हैं डेफिनेटली। अब आपने इन्हीं कप्तान के सहारे आगे पूरी मतलब आगे तक जो है इन्हीं को लेके तो नहीं चलना ना। मतलब अब आप देखें कितने ही कप्तान जो है वो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए या दुनिया भर में आते हैं, लेकिन उनका एक वक्त होता है और उसके बाद वो डेफिनेटली उन्हें रिटायरमेंट देनी पड़ती है। फिर आपको नए लोग चाहिए होते हैं। अभी अगर हम नुकसान में हैं या खसारे में हैं तो उसकी यही एक वजह है कि हम कप्तान बना नहीं सके थे कोई भी। कमिंग बैक टू द टॉपिक के 5 टीम्स हैं, जिनमें डॉल्फिन्स और साउथ शकील इसके कप्तान हैं। डॉल्फिन जो है वो सरफराज अहमद की टीम है। उसके बाद लॉयंस है, जो कि बहुत पुरानी, जिसको लाहौर लॉयंस के नाम से भी जाना जाता है, वकार यूनिस की टीम है, जिसके कप्तान शाहीन शाह आफरीदी हैं। पैंथर्स है, पैंथर्स के कप्तान जो है, मेंटोर जो है वो सकलैन मुश्ताक हैं और इनके जो कप्तान हैं वो शादाब खान हैं। उसके बाद स्टैलियंस जो है ये शोएब मलिक की टीम है और कहा जा रहा है कि ये देखा जाए तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और स्टैलियंस के जो कप्तान है वो मोहम्मद हारिस हैं। वुल्स के मेंटोर मिसबाउल हक हैं और वुल्स के कप्तान जो हैं वो मोहम्मद रिजवान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, डेफिनेटली जितने भी लोग इस वक्त जो सुन रहे हैं और जो क्रिकेट को समझते हैं वो हंस रहे होंगे इस बात के ऊपर कि आपने एक चैंपियंस कप करवाया यूथ प्रोग्राम का, एक मतलब एक यूथ के लिए, कि नए लोग इसके अंदर आएंगे, आपको नए लोग मिलेंगे, आपको उभरते हुए सितारे मिलेंगे। एक तो इसके अंदर बाकी तमाम प्लेयर्स भी हैं, बाबर आजम भी हैं किसी टीम में, नसीम शाह भी हैं किसी टीम में, मतलब तमाम वो लोग हैं, शान मसूद भी हैं जो कि इससे पहले मौजूद थे। लेकिन जो कप्तान हैं, क्या अभी भी हमें इन्हीं लोगों को कप्तान बनाने की जरूरत थी? क्या किसी भी प्लेयर का राइट नहीं था कि वो उसको मौका मिलता, एक पहला पहला मौका मिलता और वो कप्तानी करता? क्या आपको एक 150 लोगों के पूल में कोई 5 लोग नहीं मिले जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हो? मतलब साउथ शकील को मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, एक नया लड़का है, नया टैलेंट है, नए माइंडसेट, वाइस कैप्टन भी है वैसे भी वो टेस्ट के। तो उसके बाद अगर आपने जो शोएब मलिक ने मोहम्मद हारिस को जो मौका दिया है वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी 3 कप्तान हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, ये पीएसएल में भी कप्तानी करते हैं, शाहीन शाह हैं वो भी पीएसएल में कप्तानी करते हैं, इसके अलावा शादाब खान हैं वो भी पीएसएल में कप्तानी करते हैं। और शादाब खान रिसेंटली, मतलब खैर अगर देखें आप कप्तानी के एतबार से देखें तो शादाब खान, अगर पीएसएल में हम देखेंगे वो क्या कप्तानी करते हैं तो उनका नंबर ही कोई नहीं था। शाहीन शाह भी कहीं ना कहीं आप देख लें कि वो लाहौर कलंदर इस बार जो है वो मतलब उस मैयार पर नहीं आई जिस मैयार पर हमेशा से होती थी। 2 टाइम चैंपियन थे, लेकिन तीसरी बार बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ। और इसी के साथ साथ मोहम्मद रिजवान, चलें ठीक है, कहा यह भी जा रहा है, खबर ये भी है कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान को बदल कर मोहम्मद रिजवान को वन एंड ओनली कप्तान बनाया जाएगा, यानी कि टेस्ट के, T20 के और ओडीआई के जो कप्तान हैं वो मोहम्मद रिजवान होंगे। पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें भी मोहम्मद रिजवान कप्तान हो। लेकिन अगर इतनी सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी हैं तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि आप मोहम्मद रिजवान को फिर से मौका दें? मिसबाउल हक हैं और मिसबाउल हक कोच भी बहुत अच्छे थे फिटनेस के एतबार से। उन्होंने डेफिनेटली अगर उनको लगा कि मोहम्मद रिजवान ही वो हैं जो कप्तानी कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन फिर आप कल को ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारी टीम के लिए या हमारी क्रिकेट टीम के लिए हमारे पास तो कप्तान ही कोई नहीं है, हमारे पास तो बैकअप ही कोई नहीं है, हमारे पास तो फला नहीं है फला नहीं। आप देखें इनमें से सिर्फ 15 लोगों ने सिलेक्ट होना है और हर टीम में से 5-5 लोग जो है वो सिलेक्ट, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट श्योर कि कितने कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, मेरे ख्याल से 5-5 का आपके पास एज होगा और 15 लोग जो फाइनली सिलेक्ट होंगे। देखना ये है कि किस तरह से जस्टिफाइड होती है ये चीज, क्योंकि मुझे कप्तानी जो है वो समझ नहीं आ रही है इसके अंदर। आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम पास्ट में देखें एक एग्रेशन होता था, कप्तान एग्रेसिव नहीं होता है, कप्तान जो है वो बहुत काम होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो फैसले ले सकता है। बाकी अगर हम देखते हैं, आप फास्ट बॉलर्स की बात करें, पेसर्स की बात करें, थोड़े एग्रेसिव होते हैं, बैट्समैन स्ट्रेटजी होती है उनकी, एक स्पिनर जो है उनका एक अपना टैलेंट है। अगर हम पास्ट की बात करें, शोएब अख्तर जो थे
उनका एक बड़ा एक मेयार था और एक पावर थी, एक एग्रेशन था, उनकी नजरों से वो जो है वो डोमिनेट करते थे। और उनसे जब पूछा गया कि शोएब आपने इतने लोगों को बाउंसर मारा है तो आपको सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ कि यार इसको बाउंसर लग गया, तो उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा को, कि मतलब ब्रायन लारा को जब मैंने बाउंसर मारा तो वो मुझे बहुत एक चीज हर्ट की गई, मतलब कि यार मुझे लग गया, और उन्होंने आके मतलब उनको संभाला, और उसके बाद ब्रायन लारा ने एक बॉल गिफ्ट की जिस पर उन्होंने कहा कि विल बी कंटिन्यूड एंड इट वाज नाइस हैविंग यू, सारा कुछ। तो मतलब आप देखें कि जो काबिलियत होती है वो याद रखी जाती है, और काबिलियत को मतलब अगर कोई खेल कर हारा हो या कोई खेल कर जीता भी हो तो हारने वाली टीम भी उसकी तारीफ करती है, और अगर कोई खेल कर हारा हो तो जीतने वाली टीम भी उसकी तारीफ करती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसी बेस पर फैसले करने हैं कि कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का भांजा है, तो फिर उसके बाद आपको अपनी टीम के अंदर कहीं पर भी वो रियल एग्रेशन, वो रियलिटी, वो जो एक एक जज्बा था, एक जुनून था पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने का, प्रमोट करने का, वो नजर नहीं आएगा कहीं पर भी। तो चैंपियंस कप आप करवा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स इकट्ठे खेलेंगे, एक अच्छा माहौल होगा। लेकिन अगेन आई विल से कि अगर बांग्लादेश के साथ हार कर आप चैंपियंस कप में उन तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इस बेस पर रख रहे हैं कि ठीक है उनका एक्सपीरियंस है, तो जो नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं हो सकता है वो उनसे अच्छा खेल जाएं, मगर क्या वो उनको उस तरह से रिस्पेक्ट करेंगे या लिसन करेंगे, क्या वो उनको सुनेंगे? मतलब एक खेलने वाला प्लेयर हो, एक ऐसा प्लेयर हो जिसके रन हो, जिसकी काबिलियत हो, जो डोमिनेट कर रहा हो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, वो अगर बात कर रहा हो, मशवरा दे रहा हो तो वो समझ भी आएगा। लेकिन अगर एक प्लेयर हार कर आ रहा हो, मार खा कर आ रहा हो, बदतरीन शिकस्त के बाद आ रहा हो, तो उसको मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं है प्लेयर्स, वो क्या ही इज्जत देंगे। मोहम्मद रिजवान है, उनकी डबल सेंचुरी पहले मैच में होने वाली थी मगर नहीं हुई, मैच डिक्लेयर हो गया, दूसरे में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में वो नजर भी नहीं आया, शायद उन्हें बाउंसर लग गया या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा, उसके बाद आप देख लें शादाब खान है, वो तो है टेस्ट तो शामिल ही नहीं थे, लेकिन शादाब की परफॉर्मेंस कितने अरसे से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कैच एक पकड़ लेते हैं और उसके बाद शादाब शादाब हो जाती है, और अगर ना पकड़े तो फिर ना उनसे बॉलिंग होती है ना उनसे बैटिंग होती है, बस टीम में एक जगह घेर कर वो बैठे होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, फॉर्म में नहीं है, रिदम में नहीं है, कोच कह रहे हैं आकर के शाहीन जो है वो रिदम में नहीं है। ठीक है, कप्तानी आपने उनको दी है, लेकिन फिर उसके बाद आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इस परफॉर्मेंस के बाद और इस हार के बाद अगर कोई भी प्लेयर सामने जाता है तो क्या उसको दूसरे लोग रिस्पेक्ट देंगे? खैर अजीबो गरीब से डिसीजंस हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें नए प्लेयर्स मिले, अच्छे लोग मिले, ताकि एक नई टीम बने, जिस तरह से इंग्लैंड में होता है, जिस तरह से दूसरे ममालिक में होता है कि हर हर मैच के लिए, हर टेस्ट के लिए, हर फॉर्मेट के लिए जो है वो एक अलग टीम बनाई होती है, उनके पास एक बैकअप मौजूद है। न्यूजीलैंड ने अपनी सी टीम यहाँ भेजी और जीत कर गए हैं, मतलब जीते नहीं, चले मैच ड्रॉ हो गया, एक मैच बारिश की नजर हो गया, वरना शायद वो भी जीत जाते। हमारे पास वही प्लेयर्स हैं, आ जाकर हर चीज के लिए वही प्लेयर्स हैं, मतलब कीनिया के साथ भी आपका मैच हो रहा होगा तो बाबर आजम खेल रहा है, और वही मैच अगर आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा होगा तो भी बाबर आजम खेल रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमें सोचने की जरूरत है इसके ऊपर, और मजीद अपडेट्स अभी जैसे ही सामने आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल की इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि रिजवान को कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान होंगे। सो बाय बाय।